Learning with Earning welcomes you all with Eagle Eye Groups. The company we are going to talk about is which you can see on your screen, the NCC Limited. As you can all see, the NCC का काम क्या है, but I am still showing you कि NCC कंपनी कैसी है. Let's talk about NCC numbers. Current market price NCC का 243 है. ये कंपनी ने आफ्टर 15 years ब्रेकआउट दिया है 237 रुपीज, जो कि आज क्लोजिंग प्राइस था. कंपनी का जो हाई है वो 247 ही है. कंपनी का बुक वैल्यू अराउंड 100 है. कंपनी ने डिविडेंड यील्ड 0.91% का मेंशन किया हुआ है. आरओसी 18.7% एंड आरओई भी 9.99% का अच्छा मेंटेन किया हुआ है. कंपनी का स्टॉक पीई 22.7 है, जबकि सेक्टर का पीई 29.59 है. तो कंपनी थोड़ा अंडर वैल्यूड है. कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा 15,263 करोड़ रुपीज है. लेट्स नो मोर अबाउट कंपनी का कंस्ट्रक्शन क्या है. कंपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, इरिगेशन, वाटर्स एंड एनवायरनमेंट, इन सब चीजों की उसमें है. कंपनी की दो सब्सिडरीज भी है, जिसमें उसका एक में 62.1 स्टेक है और एक में 80% फुल्ली ऑन सब्सिडरीज है. कंपनी के जो भी बाकी सब काम है, बिजनेस वर्टिकल्स है, वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. कंपनी का बिजनेस नेटवर्क अराउंड 13 सिटीज में फैला हुआ है. की प्रोजेक्ट्स अराउंड काफी अच्छे इन्होंने किए हुए हैं. कंपनी का क्लाइंटल बहुत बड़ा है. मेट्रो रेल में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर मेट्रो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनएचएआई जैसी चीजों के लिए, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए. कंपनी की टोटल 35 सब्सिडरीज है. ऑर्डर बुक कंपनी का अगर हम देखें तो 50,224 करोड़ रुपीज का है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप ही 15,263 करोड़ है. तो आने वाले 10 years में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा अपना ग्रोथ दिखाने वाली है, क्योंकि मार्केट कैप अराउंड 1/3 टाइम हो गया टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू का. रिवेन्यू ब्रेकअप हम देखें तो 97%, मतलब मोस्ट ऑफ द रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस से ही आता है. रियल एस्टेट से बहुत कम, नॉमिनल 3% ही है. कंपनी का जो फोकस है वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, सेंट्रल वीजा प्रोजेक्ट, पार्लियामेंट हाउसेज जैसी जगह पर है. कंपनी अभी प्लान भी कर रही है डाइवर्सिफाई करने की न्यू बिजनेस में, जिसमें डिफेंस, रेलवे, अंडरगोइंग टनल्स है. और हम सब जानते हैं भी क्या है कि गवर्नमेंट, जो न्यू गवर्नमेंट है, वो डिफेंस, रेलवे पर कितना फोकस करके चल रही है. कंपनी के नंबर के बारे में और जान लेते हैं. कंपनी का जो क्वार्टर पर क्वार्टर सेल्स है, वो आप देख रहे होंगे कि एवरी क्वार्टर इंक्रीज ही हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है. बट रिसेंटली जो सबसे अच्छी चीज आई है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. सितंबर 2023 में सिर्फ 6% का था, बट अभी ये 10% का हो गया है. तो एक बहुत अच्छा है. ओवरऑल टीटीएम बेसिस पर बहुत अच्छा सेल्स एक्सपेक्टेड है, फ्रॉम 15,533 से 19,309 करोड़ का. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने कंसिस्टेंट अज्यूम किया है. लेट्स सी जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आते हैं तो क्या आई एक्सपेक्ट कि स्टिल थोड़ा अच्छा आने वाला है, क्योंकि जैसे कंपनी ने एक्सपेंसेस कंट्रोल किए हैं. बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी ने बोरोइंग्स इंक्रीज किया है, बट इतना अच्छा ऑर्डर बुक आया है तो एक्सपेक्टेड है इस सेक्टर में बोरोइंग्स इंक्रीज होना, क्योंकि हम जानते हैं इस एक सेक्टर में सबसे बड़ी चीज क्या होती है. ऑर्डर आ जाए बट रिवेन्यू कंप्लीशन बेसिस पर रिलाइज होता है, जिस वजह से कंपनी को प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जो भी फाइनेंशियल नीड्स होती है उसके लिए बोरोइंग्स उठानी पड़ती है. बट ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है. कैश फ्लो भी हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन कंपनीज में थोड़ा ये मुश्किल होता है. तो ये बेंचमार्क से अच्छा काम कर रही है. आरओसीई भी 19% है. प्रोमोटर्स का बात करेंगे तो 22% इन्होंने काफी टाइम से मेंटेन किया हुआ है. एफआईआईज अपना स्टेक इंक्रीज डिक्रीज अराउंड 22-23% कर रही है. एंड डीआईआईज ने भी ऑलरेडी डिक्रीज किया है, बट पब्लिक का स्टेक इसमें अच्छे से बढ़ रहा है, अराउंड 43.59% हो गया है. लेट्स लुक इनटू द कंपनी की एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने जो ऑर्डर इनफ्लोज है जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो उसका मेंशन किया है. 25,895 करोड़ का है, जिसमें से बिल्डिंग का 41% है, ट्रांसपोर्टेशन का 12% है, इलेक्ट्रिकल का 20% है, और बाकी सब चीजें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. जो ऑर्डर इनफ्लो आना है 50,244 करोड़ का, जो हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया, उसमें भी हाई जो एलोकेशन है वो बिल्डिंग्स का ही है, और सेकंड हाई एलोकेशन वाटर एंड रेलवेज का है. जैसे कि हमने बात किया था कि रेलवेज में भी अपनी जगह बना रही है. टर्नओवर भी इन्होंने अपना अपना ऑल टाइम हाई दिखाया है. इबिटा थोड़ा कम हुआ है. पैट भी इनका अच्छा ऑल टाइम मेंटेन हो रहा है.
आइए हम कंपनी के मैनेजमेंट व्यूज़ के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी क्या सोच रही है और मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट बात कर रही है कि जैसे इन्फ्लेशन आरबीआई मेंटेन करके चल रही है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आरबीआई अभी रेट्स कट करने का प्लान नहीं कर रहे, तो इस कंपनी को काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है, क्योंकि प्राइसेज़, शिपिंग कॉस्ट जैसी चीज़ें काफ़ी मेंटेन्ड होकर चल रही है, जो इनको डर है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी अगर इन्फ्लेशन के लिए रेट वापस कट होते हैं। ग्लोबल आउटलुक भी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हम सब जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री को अगर डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो वो वहाँ का बैकबोन है। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बजट इंक्रीज़ किया है और कैपेक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, और आप देख पा रहे होंगे ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन भी यहाँ पर भी हुआ है। नितिन गडकरी जी ने भी कहा है बाय 2030 वो इंडिया को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री बना देगा। यही सब चीज़ें उन्होंने अपने मैनेजमेंट एनालिसिस में मेंशन की है कि कैसे-कैसे वो रेलवेज़ में आने का प्लान कर रहे हैं, कैसे-कैसे वो अपना अक्रॉस द ग्लोब अपना प्रेज़ेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, और उनका कितना अच्छा और रिकवरी हुआ है आफ्टर क्रैश अ, इन 2008 के अराउंड, जो इनका 15 ईयर का फ्रेश ब्रेकआउट भी आया है, और इन्हीं सब चीज़ों पर उन्होंने बात करी है, जो आप अपनी रिपोर्ट्स में जाके ऑन डिटेल देख सकते हैं। ऐसी सब वीडियोज़ को जानने के लिए, ऐसे सब स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल फॉलो कीजिए। टू नो मोर अबाउट आवर चैनल एंड आवर ग्रुप, प्लीज़ फॉलो द टेलीग्राम लिंक गिवन इन द कैप्शन। थैंक यू।